अस्सलाम वालेकुम। अभी आप सबने ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर अपने आप को समझाना है। जो इस पीरियोडिक टेबल पे समझ गया तो वो सारी फिजिक्स समझ गया और सारी केमिस्ट्री समझ गया और सारी साइंस समझ गया है। ये आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत आसानी से आपके सामने नहीं आया है। काफ़ी मेहनत इसके ऊपर हुई है, काफ़ी टाइम इस पर लगा है, काफ़ी साइंसदानों ने मिल के काम किया, तब जाके सामने ये तैयार जो है ना ये चीज़ आई है, पीरियोडिक टेबल आई है। आपने इसको पे समझना है, ठीक है। ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स मिलके एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनता है। समझ आ रही है आपको? अगर ये हाइड्रोजन है ना, आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, अगर इस हाइड्रोजन को जाके मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिला लूं तो ये फिर कंपाउंड बन गया, H2O कंपाउंड बन गया। अगर यहाँ पे Na है, Na देखो नजर आ रहा है ना, Na, ये Na, अगर ये Na है तो इसको उठा के मैं क्लोरीन के साथ मिला लूं या Cl के साथ तो ये NaCl बन गया, तो ये अब कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। और मिक्सचर के ऊपर फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पीरियोडिक टेबल है, तो अब इसको मैं गौर से आपको सारा कुछ समझाता हूँ। अब जूम करें इसको और यहाँ पे देखें तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के अपने इस्तेमालात होते हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ आपसे कोई पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, लिथियम कहाँ पे यूज किया जाता है, माचिस की तीली में क्या यूज किया जाता है, इसी तरह धमाकाखेज मवाद में क्या नाइट्रोजन यूज किया जाता है। आपके हाथ में जो अंगूठी है और उसके अंदर जो डायमंड है, डायमंड खुद कार्बन से बना हुआ है, तो इसका मतलब है वो कार्बन उसमें मौजूद है। माचिस की तीली में फास्फोरस मौजूद है। आपके टूथब्रश के अंदर फ्लोराइड मौजूद है। स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन को यूज किया जाता है। तस्वीरें निकालने के लिए ब्रोमीन को यूज किया जाता है। और नीचे पोलोनियम, रेडियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उनकी मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कॉपर को भी देख सकते हो। कॉपर Cu, बिजली की तारों के अंदर गोल्डन कलर की जो तारें होती है वो कॉपर होती है, उसको कॉपर कहा जाता है। वो कॉपर के बिल्कुल नीचे चांदी Ag चांदी, सोना, चांदी, पीतल, नीचे Au का मतलब गोल्ड, सोना। तो उसका मतलब सोना, चांदी, पीतल। तो आपको इसकी इन एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए कि ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इस तस्वीर को गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन है, तो आयरन का मतलब है, तो आयरन तो लोहा है, तो ये पुल बनाने में काम आ रहा है। कोबाल्ट है तो ये मकनातीस के बनाने में काम आ रहा है। रोडियम है तो वो किसी रिफ्लेक्टर के तौर पर, जैसे मूवीज में, शादियों में जो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो नुमाइश के लिए यूज किया जाता है। अब इसी तरह जो पेन है उसकी स्याही है। और ये सारी तस्वीरों को देख के आप खुद भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हर एलिमेंट की, हर चीज की अपनी अपनी इस्तेमालात हैं। कौन कहाँ पे यूज हो रहा है? कॉपर है तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज हो रहा है। सिल्वर है तो ज्वेलरी में यूज कर रहा है। सोना, चांदी, पीतल, नमूद और नुमाइश के तौर पर हम ये सारे एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं जो आपको आने चाहिए। आपने यहाँ पे देखें, इस पीरियड इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कौन कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे पता नहीं है कि इसमें रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला कौन सा है, इसमें सोना कौन सा है, इसमें चांदी कौन सा है, इसमें पीतल कौन सा है, इसमें टूथब्रश इस्तेमाल करने वाला कौन सा है, स्विमिंग पूल को साफ करने वाला यूज किया है, आपके बालों में जो शैम्पू है उसमें क्या यूज हो रहा है। और इसी तरह आपके हाथों में, नाखून में, स्किन में, सर से लेके पांव तक जिस्म के हर पार्ट में मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनके अपने नाम होते हैं। इसलिए आपको बायोकेमिस्ट्री भी आनी चाहिए कि आपके इंसान के अंदर के जो केमिकल्स हैं और उनके नाम क्या, वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। आपका जो ब्लड है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इनमें से हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है। आयरन ऑक्सीजन को कैरी करके सारे जिस्म को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है हर चीज की अपनी अपनी, हर एलिमेंट्स के अपने इस्तेमालात आपको आना चाहिए कि कौन कहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। जब आपको इन एलिमेंट्स के इस्तेमालात की समझ आ गई तो बाकी काम आसान है। ये तो एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये दिमाग में डाले कि हर एलिमेंट जो होता है, हर एलिमेंट उसकी मिसाल एक घर की तरह होती है। घर की क्या, किसकी एग्जाम्पल होती है? घर की। तो अभी आपने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पे आपको समझ आ गई। पीरियोडिक टेबल के बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है, वो आपने बहुत ज्यादा गौर से सुनना है, उसका नाम है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जो अब इसके बाद की जो वीडियो उसको आप प्ले करो। आप ये दिमाग में, आप ये पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में रहे कि ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ये एक किस्म का घर है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स एक किस्म का घर है। घर के अंदर जो मौजूद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये अंदर के अफराद हैं कि जो अंदर रह रहे हैं। और वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं वो अब इससे आगे वाले लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब है ये भी हो गया कवर।
तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लिथियम है, तो लिथियम के ऊपर आपने एटॉमिक नंबर भी देख लिया, नीचे इसका सैम्बल भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसका नाम भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिखी है कि इसकी शक्ल किस तरह है। तो आगे इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की हर जगह पे अपनी इस्तेमालात है। कोई ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, पेंट में कोई यूज़ हो रहा है, थर्मामीटर में क्या यूज़ हो रहा है, ज्वेलरी में कौन यूज़ हो रहा है। इसी तरह आप घर में जब चाय पकाती हो तो उसके ऊपर चाय में कोई बर्तन रखती हो तो वो बर्तन जो नीचे जो वायर है, वो लैब वायर है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो प्लेटिनियम से बनी होती है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट्स के अपने अपने इस्तेमालात हैं। साइकिल में क्या यूज़ हो रहा है, पानी के केमिकल के जो पाइप्स हैं उनमें क्या यूज़ हो रहा है, हवाई जहाज में क्या यूज़ हो रहा है, स्प्रिंग में क्या यूज़ हो रहा है, आपके हाथ में जो मोबाइल है ये किस चीज़ से बन रहा है, ये किस केमिकल से, ये किस एलिमेंट की कॉम्बिनेशन का मिलाप है, आपको ये पता होना चाहिए। हैफनियम न्यूक्लियर सबमरीन, इसमें इसका मतलब समंदर के नीचे आप दोस्त हैं, उसमें क्या यूज़ हो रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में जो चैनल्स यूज़ हो रहे हैं, आप हमारे जो मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में आप कनेक्शन कर रही हो, ये कौन से नेटवर्क के जरिए हो रहा है, उस पर कौन सा एलिमेंट यूज़ हो रहा है, सैटेलाइट में क्या यूज़ हो रहा है, आतिशबाजी में क्या यूज़ हो रहा है, आपके फ्रूट में क्या यूज़ हो रहा है। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है साथ। ये फास्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए, आर्गान जो है वो घरों के अंदर लाइट है, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जो अंडे की जो जर्द उसमें सल्फर, इसी तरह जहाज जो है उसके लोहे में एल्यूमिनियम यूज़ होना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कि क्लोरोफिल जो है ना, मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये वो एमसीक्यूज है जो इंटर टेस्ट में और जनरल नॉलेज के टेस्टों में भी आ जाते हैं कि बोरान कहाँ यूज़ हो रहा है, और आपके जो कार्बन जो है, कार्बन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जितनी भी दुनिया में जानदार, चाहे परिंदा है, चाहे इंसान है, चाहे वो दरख्त है, उसके अंदर ये कार्बन पाया जाएगा। अब इसी तरह जो ऐसी मिनरल एनालाइजर के मतलब मादनियात को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब ये सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर भी आपको दिखाएगा, एटॉमिक मास भी आपको दिखाएगा। ये मरकरी है तो ये मरकरी थर्मामीटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है वो केमिस्ट्री का वाहिद लिक्विड है जो मेटल है, मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो थर्मामीटर के अंदर क्या यूज़ किया गया है, थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज़ हो रहा है जो गुड कंडक्टर है, जो केमिस्ट्री में 110 एलिमेंट में वाहिद ऐसा लिक्विड है कि जो गुड कंडक्टर में यूज़ है, जो हीट एंड टेम्परेचर दोनों को डिटेक्ट करने में एज अ थर्मामीटर के तौर पर, सेंसर के तौर पर थर्मल के यूज़ किया जाता है। इसको लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। प्लेटिनियम इसका मतलब लैब वायर के तौर के ऊपर। फ्लोराइड आपके फ्रेशनेस के लिए, आपके माउथ वॉश में भी जो है ना ये फ्लोरीन पाया जाता है। तो ये चीज़ें पहले आप समझोगी तो फिर उसके बाद आगे वाले टॉपिक्स आप समझेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक जो आइसोटोप्स के बारे में है। तो आइसोटोप्स आपने ये याद रखना कि आइसोटोप्स जो है ये आप क्लास 9th में भी है, 10 में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी मौजूद है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोटोप्स, इसको समझना है आपने। तो आपने यहाँ पे कार्बन की 3 शक्लें नज़र आ रही हैं और यहाँ पे देखिए इन तीनों में आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है। यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 और यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास कार्बन का 12, यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो 13 और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 14। इसका मतलब है कि हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है वो मुख्तलिफ होता है, उसको आइसोटोप कहा जाता है। दोज एलिमेंट विच हैव अ सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ आ रही है आपको ना, 6 हैं और 6 हैं, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन 12, 13 और आगे जाके 14। तो ये एटॉमिक मास इसका मुख्तलिफ आ रहा है। तो हर आइसोटोप की मुख्तलिफ क्वांटिटी दुनिया में मौजूद होती है। कोई 98% मौजूद है, कोई 1.1% मौजूद है और कोई जो है ना 0.001% मौजूद होता है। तो हर आइसोटोप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है। जो इसी वीडियो में आप देखोगे कि ये है क्या चीज़, कि ये आइसोटोप अगर है, ये मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं तो इनकी डेली लाइफ में एग्जांपल क्या हुआ, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और ये क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की भी आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, कार्बन की भी हैं और ऑक्सीजन की भी और यूरेनियम की भी मौजूद होते हैं। आइसोटोप्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, तमाम के नहीं होते। अभी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इसका मतलब है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब इसमें एक जो है वो समंदर में पाया जाता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक में श्वाएं पाई जाती हैं और दूसरा जो है ना हाइड्रोजन में, सिंपल हाइड्रोजन में पाया जाता है। तो हर आइसोटोप की अलग अलग अफादियत, अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यूरेनियम,
इन सब के अंदर आइसोटोप्स पाए जाते हैं और ये आइसोटोप्स आपके टेस्ट में आएंगे कि वो 3 आइसोटोप्स के नाम बताओ, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स कौन से हैं, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स कौन से हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स के नाम क्या हैं, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उनका फार्मूला क्या है। आइसोटोप्स में इन तीनों तस्वीरों में आप ये देख रहे हो कि सब में एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, लेकिन एटॉमिक मास हर एक का मुख्तलिफ आ रहा है। एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा सेम होता है। न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं सारे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा आपस में इक्वल बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सोडियम आप देखें तो सोडियम में आपको देखें कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन 12, नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस 23। तो आपने क्या फर्क नजर आ रहा है, तो आपको एक सोडियम 23 है और एक सोडियम 24 है। तो सोडियम के 2 आइसोटोप्स केमिस्ट्री में पाए गए हैं और दोनों एक 23 है, दूसरा 24 है। तो इसके अपने इस्तेमालात हैं। तो इसी तरह लिथियम को देखें, नीचे 3 है, 3 और 3 है, एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, लेकिन 6 और 7 और 8 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास जो है मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ जगहों पर यूज होता है। अभी ये हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, प्रोटियम। तो पूरा देखें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब में प्रोटॉन एक जैसा है, लेकिन सब में न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है। किसी में एक, पहले वाले में न्यूट्रॉन ही नहीं है और दूसरे के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है न्यूट्रॉन और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अभी आपने देखना है कि ये आइसोटोप है क्या चीज़, इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। अलकैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो आइसोटोप है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो हड्डियों के जो रिसर्च की जाती है, हड्डियों पे जो रिसर्च की जाती है कि कौन सा जानवर कितना पुराना है, ठीक है, कौन सा दरख्त कितना पुराना है। तो दरख्तों की उम्र, दरख्तों के अंदर की बायोकेमिस्ट्री और डायनासोर्स, उनके जिस्म के अंदर मौजूद जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडिएशन निकालते हैं, वो रेडिएशन डिटेक्ट की जाती है और उस रेडिएशन से उनकी उम्र का तकाजा लगाता है, उसकी उम्र का पता चलता है कि कितना साल पुराना पत्थर है, कितना साल पुराना ये जानवर है, कितना साल पुराना इसका ये हड्डी जो दरियाफ्त हुई है कितनी पुरानी है। ये किसी भी बेजान या जानदार चीज की जो उम्र की असलियत और कब से वो मौजूद है इस दुनिया में, वो आइसोटोप की रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो कैल्शियम का, क्रोमियम का, ये भी आपको समझ आ गई। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दूसरी दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है जो आइसोटोप है, आपके पास यूरेनियम का भी आइसोटोप आपको समझ आ गई, ठीक है। अब तीसरी की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे आपको देखें कि ये आपके पास कौन किसका आइसोटोप नजर आ रहा है आपको, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट का आइसोटोप है, उसमें से रेडिएशन निकल रही है और ये रेडिएशन मेडिसिन की फील्ड में यूज की जाती है और अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए कोबाल्ट की आइसोटोप को यूज किया जाता है। इसका मतलब है कोबाल्ट यूज किया जा रहा है, उसकी आइसोटोप को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या धमाकाखेज मवाद है, यूरेनियम है, जिसके जरिए बम फटता है, ठीक है, जिसमें से रेडिएशन निकलती है। हिरोशिमा जापान के ऊपर जो अमेरिका ने बम फेंका था, उसको अभी 200 साल, तकरीबन 120 साल हो गए हैं, अभी तक 120 है कि शायद 1911 में कौन से सन में वहां पे एटम बम गिराया गया था। अब तक आज तक वहां पे गूंगे बहरे अंधे गंजे लोग पैदा हो रहे हैं वहां पे इस रेडिएशंस की वजह से। अभी तक वहां पे जो है ना जो फसल नहीं उग रही वो इन रेडिएशंस की वजह से है। तो ये रेडिएशंस जो है ये हर एलिमेंट के अंदर रेडिएशंस पाई जाती है। अब कार्बन है तो कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उन पर स्टडी की जाती है और उससे पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। एक डायनासोर एक जगह से निकल गया तो कब से है। तो जितनी जानदार चीज़ों की उम्र को तक मालूम करना और बेजान चीज़ों की उम्र को मालूम करना ये आइसोटोप की रेडिएशंस के जरिए मुमकिन हुआ है। अब ये डायनासोर है हजारों साल पुराना है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़माने का डायनासोर पड़ा हुआ है। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चले कि कितने सालों से ये नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो इसकी जो बोन है, इसकी हड्डी को लेबॉर्ट्री में ले जाके इसके अंदर की जो रेडिएशन है, जो कार्बन है, उसका आइसोटोप को निकाल के उस आइसोटोप की हाफ लाइफ, उसकी उम्र को मालूम करके डिटेक्ट किया गया कि इतने साल पुराना मौजूद है। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनकी जो फॉसिल्स होते हैं, जो हम पैलेंटोलॉजी पढ़ते हैं, पैलेंटोलॉजी पढ़ें या पैलेंट बॉटनी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसके अंदर कार्बन की तादाद तो मौजूद होती है। तो कार्बन हर जानदार में मौजूद है। दुनिया का जो भी जानदार है उसमें वो कार्बन मौजूद है और उस कार्बन की जो आइसोटोप उसमें मौजूद होती है, उसकी रेडिएशंस मौजूद होती है, चाहे वो मर जाए और चाहे जिधर भी चला जाए, लेकिन वो आइसोटोप उसकी जो रेडिएशंस होती है वो मौजूद होती हैं। उस रेडिएशंस को डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है कि वो कितने सन से कितने टाइम से वो यहाँ पे मौजूद होता है।
इसका मतलब है आपको मुख्तलिफ रेडिएशंस के बारे में पता चल गया। ये आइसोटोप की एग्जांपल्स है। अब इन आइसोटोप्स को सेपरेट करना है हमने। इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए, उनको मालूम करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है। वो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो यूज़ किया जा रहा है उसकी जो वीडियो एग्जांपल इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, थैंक यू।